मेरा शौक है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करूं और अच्छी काम सीखूं और अपनी अम्मी को बड़ा कराऊं। जब घर में आता हूं तब थोड़ी पढ़ाई कर लेता हूं और वैसे मैं 9 10 से प्राइवेट पेपर दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जीटीवी डिजिटल के साथ मैं हूं नम्रा रियासत। नाज़रीन, कराची में बेहंगम शोर अफरा तफरी के माहौल में हम देखते हैं बच्चे जो अपनी आगे बढ़ते हैं, परवान चढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, जो 16 17 18 साल की उम्र के, उनमें ज़्यादातर स्क्रीन टाइम का जो ज़्यादा स्क्रीन टाइम है और उसके साथ साथ खेल कूद या आवारागर्दी में मगन दिखाई देते हैं। और ऐसे में कराची का एक बच्चा या नौजवान जिसे कहें कि 17-18 साल की उम्र में अपनी महरूमी को अपनी ताकत बनाकर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आदिल सुल्तान खारादर की गलियों में चलते फिरती एक ऐसी मिसाल है जिससे न सिर्फ हमारे बच्चे बल्कि नौजवान और बुजुर्ग अफराद भी उनके लिए एक बड़ी मिसाल है कि अगर नीयत हो और कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो ज़रूर जो है वो आपके साथ आपकी किस्मत और वक्त भी साथ देती है और आपके अंदर हौसला खुद ब खुद पैदा हो जाता है। आदिल सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आदिल, कब से ये काम कर रहे हो, उम्र क्या है, कैसे शौक आया, कैसे शुरू किया ये काम? अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये 2 साल से काम है और ये मैं अपने शौक के करता हूँ और मुझे ये काम करना पसंद भी है। एक तरह से मेरी एक्टिविटी भी हो जाती है और मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। मेरा शौक है कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग करूँ और अच्छी काम सीखूं और अपनी अम्मी को बड़ा कराऊं। माशाल्लाह, बहुत एक अच्छा और नेक इरादा है। ये बताओ कि ख्याल कैसे आया कि घर बैठे हुए फारिग हैं तो ये वाला काम शुरू करें? की चेन्स आपके पास बड़ी खूबसूरत रंग बिरंगी हैं और इसके अलावा शाम में ये काम कर दो, दिन भर क्या मसरूफियत हो? देखो, मेरे को ख्याल नहीं आया। जब मैं मस्जिद जाता था तब मैंने बाहर की दुनिया देखी और फिर मुझे कमाने का शौक हुआ। तो मैंने अपने अब्बू को बोला कि मुझे ये किचन ला के दो। तो मैंने बोला मैं आपसे वादा करता हूँ मैं किसी से भी पैसे नहीं लूँगा। तो अब्बू ने बोला ठीक है, मैं ला देता हूँ। अब्बू ने बहुत मना किया लेकिन मैंने अब्बू से जिद करके ये लिया और फिर मैंने ये काम किया और मुझे फिर बहुत मज़ा आता है। अच्छा, शाम के वक्त आप ये काम करते हैं तो दिन भर क्या मसरूफियत आती होती है और पढ़ाई क्या कर रहे हैं आप? लेकिन जब घर में आता हूँ तब थोड़ी पढ़ाई कर लेता हूँ और वैसे मैं 9 10 से प्राइवेट पेपर दे रहा हूँ, मतलब तैयारी कर रहा हूँ। और घर में बैठ के मैं पहले तैयारी कर लेता हूँ, फिर शाम जो टाइम मिलता है 7 बजे तो मैं उतर जाता हूँ और नीचे ये काम कर लेता हूँ। अच्छा, इस काम में शौक से, इस लगन से कर रहे हैं कि आगे चल के आपको कारोबार करना है, तो कोई फ़ायदा भी है, रोज़ाना के कुछ पैसे मिल जाते हैं? रोजाना कोई आते हैं लेकिन ऐसे पैसे देते हैं, मैं नहीं लेता क्योंकि मुझे ये ऐसे पैसे लेने की अच्छी मुझे नहीं पसंद और मेरे को खुद भी अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ कि आप जो किचन लोगे वो किचन से पैसे देना, ज़्यादा पैसे नहीं देना। और बस मैं अपनी मेहनत से कमाता हूँ, जो भी कमाता हूँ अपनी अम्मी बहन जो खर्ची देता हूँ और अपने पास रखता हूँ और जो पैसे बचते हैं इसका सामान ले लेता हूँ। अच्छा, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, 9 के पेपर दे दिए, मैट्रिक में अपनी बहन से पढ़ते हैं, स्कूल नहीं जाते, प्राइवेट पढ़ रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग का शौक कैसे आया, वो काम कैसे सीख रहे हैं? वो मैंने को ऑनलाइन वर्क का शुरू से शौक था। अम्मी ने बोला तो मैं आपको एडमिशन करा दूंगी, लेकिन मैंने बोला कि मुझे ये सीखने का शौक है, आसानी होती है और ये आजकल मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये आजकल ऑनलाइन दौर चल रहा है, आजकल फिजिकल काम अच्छा नहीं है, तो मैंने सोचा ऑनलाइन काम कर ले। तो मैंने कहा डिजिटल मार्केटिंग कर लो या तो कोई भी अच्छा कोर्स कर लो। तो मैंने बोला मैं डिजिटल मार्केटिंग करूँगा
और उसने अभी तक तो मुझे बहुत अच्छा सिखाया है, यूट्यूबर बनाना सिखाया और सेब गार्ड बनाना सिखाया और अपनी प्रोडक्ट को सेल करना सिखाया और अभी काम स्टार्ट नहीं किया, अभी भी सीख रहा हूँ। जब सीख जाऊँगा तब ये काम स्टार्ट करूँगा और ये छोड़ दूँगा। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या शौक है? ये काम भी शौक से शुरू किया, डिजिटल मार्केटिंग भी शौक से कर रहे हैं और पढ़ाई भी शौक से कर रहे हैं अपने। इसके अलावा क्या शौक है? किताबें पढ़ने का, कोई गेम्स खेलने का या और क्या काम करते हैं? अल्लाह मुझे शौक है कि मैं मदीना जाऊँ, अल्लाह का घर देखूँ अपनी पूरी फैमिली के साथ और बाकी शादी को के फिर मैं जिम ज्वाइन करूँ, बॉडी बनाऊँ, कुछ अच्छे काम करूँ और जो पैसे कमाऊँ थोड़े गरीबों ने भी खिलाऊँ, थोड़े गरीबों वाले ने भी राशन पानी डलवा के ताकि उनकी भी दुआ लगे और वो भी खुश रहे। अच्छा, मदीने जाने का शौक है कि पैसे कमा कर अपनी वालदा के साथ, अपनी फैमिली के साथ मदीने जाएंगे, तो उसके लिए पैसे जमा करने शुरू कर दिए। कितने पैसे अब तक जमा कर लिए? मैं अभी पैसे जमा करना शुरू कर दिए मैंने। अब मैं कह रहा हूँ कि और पैसे जमा करूँगा, अगले साल इंशाल्लाह मैं मेरी वालदा मेरे पे चलेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके इस मुबारक जो आपका ख्याल है उसको कबूल फरमाए। आदिल सुल्तान ये खारा दर की तंग गलियों में एक मिसाल, एक नई सोच के साथ उभर रहे हैं कि अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाएं और उसको महरूमी ना समझें बल्कि अपनी ताकत समझें, अपनी ढाल बनाएं और उसके साथ आगे बढ़ें। और इसमें कोई कबाहत नहीं है कि आप जब उम्र के साथ साथ बढ़ते चले जाते हैं तो अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठाना सीखें। फिर चाहे आप जिस्मानी माजूर है या जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त भी हैं तो अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठाना सीखें। आदिल भी इसी तरह का काम कर रहे हैं कि सुबह के औकात में प्राइवेट जो है वो पढ़ रहे हैं, अपनी बहन से तालीम हासिल कर रहे हैं, उसके साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं और उसके साथ अपने शौक से ये काम कर रहे हैं। और एक जो बड़ा ही नेक और अच्छा ख्याल है इनका कि आगे चलकर कोई कारोबार करना चाहते हैं, उसके ख्वाहिशमंद हैं और उसी कारोबार से कमाने वाले पैसों से जो है वो दूसरों की मदद करना चाहते हैं ताकि कोई किसी महरूमे में मुब्तला न रहे और अपनी और अपने अहल खाना के साथ मदीने की ज़ियारत और वहाँ की हाज़िरी के ख्वाहिशमंद हैं। अल्लाह ताला इनकी सोच को जो है वो कबूल और मंजूर फरमाए। लेकिन हमें हमारे आसपास के तमाम लोगों को इनसे नसीहत हासिल करने की या इस मिसाल से सीखने की ज़रूरत है कि कभी भी कोई भी काम करना हो उसका इरादा अगर नेक हो और सच्चे दिल के साथ किया जाए तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं और इसी तरह आदिल के रास्ते भी बन रहे हैं और वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।